Hello kids and welcome back to my channel Naveen Siksha 1, and today I'm presenting you your lesson number 14, class 4th, and subject is EVS. The topic of today's chapter is Baswa's farm. I think this chapter is related to the different steps of farming. So first of all we will read the content, then we will come to know what are the different steps a farmer should take to grow a crop. Let's read the part. I'm Baswa. My father is a farmer. We live in Belvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig out the soil, loosen it and make it soft. तो ये एक लड़का है जो अपने फादर की फार्मिंग के बारे में आपको बता रहा है, जिसका नाम है बासवा, और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं और जुलाई का मंथ है। उसके फादर, जिसको वहाँ कर्नाटका में अप्पा कहा जाता है, वो खुंटी की हेल्प से, जो कि एक आयरन रॉड है जो हमारे यहाँ खुदाल की तरह होती है, उसकी हेल्प से वो मिट्टी को खोदते हैं और उसको लूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया यहाँ पर कि व्हाट काइंड ऑफ दिस इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया, तो वी कॉल इट अ खुदाल। एंड फाइंड आउट व्हाट आर द फार्मर्स और some elders in your family, but what kind of crops are grown in your area, कि कौन कौन सी क्रॉप्स आपके एरिया में ग्रो होती हैं। तो लाइक वी आर फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो हमारे यहाँ पर तो वीट, शुगर केन, मेज, पल्सेस, पी, ग्राम और वेजिटेबल्स, हमारे यहाँ बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, और ये कर्नाटक की फैमिली है, तो दोनों में देखिएगा डिफरेंस क्या है ना। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, लूज किया सॉइल को। सेकंड, सोइंग द सीड्स, अब वो बीज को बोएंगे। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। द बुलॉक विल पुल द खुरगी एंड द अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। खुरगी मीन्स हल, जो वहाँ खुरगी कहा जाता है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, हल। एंड स्प्रिंकल द सीड्स, और उसके पीछे पीछे सीड्स को स्प्रिंकल, बिखेर दिया जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट माई अपा, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो बीज को ऐसे बिखेरना। बट अपा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन पापा ये बताते हैं कि एक डिफरेंट रेगुलर डिस्टेंस पर हमें एक अमाउंट ऑफ सीड को बिखेरना होता है, जो बच्चों से थोड़ा सा गलती हो सकती है। दिस इज नॉट सो ईजी टू डू। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। ठीक है, तो उसको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि आपके और कौन सी चीज़ें जिनसे आप फील्ड को प्लॉ कर सकते हो या उसकी खुदाई कर सकते हो या उसको जोत सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, तो हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर, टिलर्स, हैरो, जिनकी हेल्प से हम इस ये काम को करते हैं। अब स्प्राउट सीड्स डाल दिए गए हैं तो स्प्राउट्स निकल आए। कैसे निकले, देखिए स्प्राउट्स, it is not 20 days after the seeds were sown the onion plants have started to sprout। मतलब 20 दिन उनको लगे बीज से बाहर आने में। Along with onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in the field. Weeds मतलब जो unwanted plants होते हैं, हमने तो अनियन बोया, उसके साथ और भी घास फूस निकल आती है, उसको हम कहते हैं weeds. Without being planted, Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. तो अप्पा ने क्या कहा कि इनमें से हमें वीड्स को निकालना होगा। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो हमारे अनियंस का सारा खाना और फर्टिलाइजर यही खा जाएंगे। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत सारी वीड्स हो जाएंगी, देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू हेल्दी, तो अनियन प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे। तो उसके लिए अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अपा टू टेक आउट द वीड्स। सब मिलकर के उसमें से वीड्स निकालते हैं। अब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। दे आर टॉल एनफ टू रीच माई नी मतलब घुटने तक, उसके घुटने तक के वो बीज पेड़ हो गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। दिस मीन्स द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। मीन्स अब उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन से टर्न हो गई हैं येलो कलर में और सूख रही हैं। इसका मतलब है कि अब अनियंस जो है वो रेडी हो चुकी हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। देन आपको इसमें ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, जो आपने फील्ड में कोई क्रॉप देखी हो तो उसको आप ड्राइंग बना सकते हैं। डू यू नो वाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। अब देखिए अनियंस छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको हम एक बार किसी मशीन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो फ्रेश
जूसी होती हैं, तो उनको हाथ से हमें काम करना होता है, इसलिए सबको काम करना है उस पर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. तो उनको हाथ से निकालना है, इसलिए सब लोग उसमें लग जाते हैं. अगर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो अनियंस वहीं पर सड़ने लगेंगी, रॉट हो जाएंगी. Baswa helped his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? And what help you do? तो आप अपने घर में जैसे बासवा अपने मदर फादर की हेल्प कर रहा है, क्या आप भी हेल्प करते हो? यस, लाइक मी आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन किचन. एंड डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क? ऑफ कोर्स हम लोग काम को करते बहुत मज़ा लेते हैं. अब देखिए अनियन का क्रॉप, अब उनकी जो क्रॉप है वो फील्ड से कहाँ गई है, घर पर आ गई है. एवरीवन एट होम इज हैप्पी. हैप्पी क्यों है? क्योंकि क्रॉप अच्छी हुई है. दिस टाइम द अनियन आर बिग एंड हेल्दी. अम्मा एंड आंटी यूज द ईलिक टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन. ये पैर से दबा के जो है पहसुल जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसकी हेल्प से ऊपर की लीव्स को वो काट रही हैं. द ईलिच इज शार्प दैट यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. बहुत शार्प होती है, सही बात है, इसको बच्चों को नहीं यूज़ करना चाहिए. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियन. अप्पा और अंकल बोरे में उसको भर रहे हैं. अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. अब उसको ट्रक में रख के वो बिग मार्केट में ले जाएंगे. तो इस तरह से उनकी पूरी क्रॉप जो है वो घर आई और अब मार्केट में जाने के लिए रेडी है. ऐसे ही हमारी सारी क्रॉप्स में होता है बच्चों, ये सारा ही होता है. पहले हम खेत तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं, बीड्स निकालते हैं और फिर क्रॉप जब रेडी हो जाती है उसको घर लाते हैं. एक्स्ट्रा क्रॉप को हम बोरे में भर करके मार्केट में सेल कर देते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? बासवा स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि हर आदमी को घर के काम करना था वहां पर. बिकॉज एवरीवन एट होम वर्कड आउट इन द फील्ड टू टेक आउट द अनियंस. और नहीं निकालते तो अनियंस सड़ जाती. ठीक है ना. आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? अगर आपके घर के पास कोई फील्ड है, कोई क्रॉप है, फील्ड है, तो उसको आप जरूर लिखिए और कौन क्या उसमें उगाया गया वो भी लिख दीजिए. नाउ बासवाज अपा टेक द अनियंस टू द मार्केट इन ट्रक. एंड ये बताइए कि और सब जगहों पर भी क्या इस तरह से मार्केट अगर ट्रक से ले जाते हैं तो क्या सड़क की ज़रूरत होती है? बिल्कुल. अगर वहाँ सड़क ना हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको मार्केट तक ले जा पाएँ. व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड? कौन कौन से व्हीकल्स हैं जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मार्केट तक ले जाने के लिए यूज़ करते हैं हम? तो उसमें ट्रक है, छोटा हाथी, रिक्शा, कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, ट्रैक्टर, बाइसिकल और इवन मैनुअली भी लोग उसको सर पे रख के भी ले जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनके हमको नाम देने हैं. ये इम्प्लीमेंट्स हैं जिनके जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं. तो इसका जो ये पार्ट है, ये वाली पिक्चर, इसको हम कहते हैं खुरगी, जो इस चैप्टर में कहा गया है. लेकिन हमारे एरिया में इसको कहते हैं हल. और इसका काम क्या है? टू प्लॉ द फील्ड. फील्ड को ये लूज करता है और जोतता है. ये क्या है? खुंटी, जो इस चैप्टर में है. हमारे यहाँ कहते हैं इसको खुदाल. ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू लूजन द सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट. एंड ये क्या है? इन दिस चैप्टर इट इज इलिगी. और हमारे एरिया में इसको कहते हैं पहसुल, और जिससे हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं. ठीक है. अब देखिए लास्ट पार्ट इसका ये है कि यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें बताया है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, कौन सा काम उन क्रॉप उगाने के लिए पहले किया जाता है. ठीक है. तो इसमें हमने नंबरिंग कर दी है, आप उसको आराम से इजीली कर सकते हैं. Thank you for watching this video, and if you like it, kindly share and subscribe it.